नमस्कार। कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक गुजरात में कुल 363 यानी 363 पॉजिटिव केसेस कोरोना के आए हैं और इसी अरसे में 11 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जिनके मृत्यु के लिए कोविड का संक्रमण प्राथमिक कारण कहा जा सकता है। 18 ऐसे लोगों का भी दुखद अवसान हुआ है कि जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारी थी और कोविड का संक्रमण होने के वजह से भी एक सेकेंडरी कॉज ऑफ डेथ कह सकते हैं, उनकी मृत्यु हुई है। आज खास 392 जितने लोग 392 जितने लोग डिस्चार्ज हो गए हैं अपनी इलाज और चिकित्सा पूर्ण करके। तो आज जितने लोग डिस्चार्ज हुए हैं वो आज के पॉजिटिव केसेस से कई ज़्यादा संख्या में हैं और इसके साथ हमारे गुजरात भर में जो रिकवरी रेट है 44.3 यानी कि 44.3% होता है और इसके साथ कुल हमारे जो डिस्चार्ज हुए हैं आज तक वो संख्या बढ़ के 5,880 तक चली जाती है और अभी तक के जो पॉजिटिव हमारे पेशेंट्स हैं ये हैं 13,273 टोटल पॉजिटिव हमारे जो पेशेंट्स हैं। और अभी जो एक्टिव पेशेंट्स हैं यानी कि जो अभी चिकित्सा ले रहे हैं हॉस्पिटल में या आइसोलेशन वार्ड्स में हैं या फिर घर होम आइसोलेशन में भी हैं, ये संख्या 6,528 की है। वेंटिलेटर पर 63 जितने लोग हैं जो क्रिटिकल हैं और पिछले 24 घंटे यानी कि आज शाम के 5 बजे तक कुल हमने 6,410 RT-PCR टेस्ट्स किए हैं और इसको जोड़ते हुए अभी तक के कुल हमारे जो टेस्ट्स हैं 1,72,562 1,72,562 टेस्ट्स होते हैं। आज दो बहुत ही हमें प्रेरणा दें ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, साफल्य गाथा जिसे हम कहते हैं। एक हैं 65 वर्ष के जसवंत सिंह भाई परिहार जो अहमदाबाद के वस्त्राल में रहते हैं। 8 मई के दिन उनको सर में दर्द होने लगा, LG हॉस्पिटल गए थे, बिल्कुल ये असह्य था, उनसे सहा नहीं जाता था। तब उन्होंने अपनी याददाश्त भी गुमा दी थी और जब डॉक्टर्स ने उनका CT स्कैन किया तो कहा कि इसका डायग्नोसिस करके इनको ब्रेन हेमरेज हुई थी। यही नहीं बल्कि जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कोविड 2019 के भी पॉजिटिव थे और तुरंत इनको सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में रेफ़र किया गया 9 मई के रोज़। वहाँ पर जब वो एडमिट हुए थे तो उनके निकट के उनके परिवार के सभ्य सब ने अपनी पूरी आशाएं काफ़ी बिल्कुल वो हताशा उनके चारों ओर फैलने लगा। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन सब ने उनको आश्वासन दिलाया और कहा कि आप बिल्कुल इस परिस्थिति में भी सर्जरी ज़रूर करें और उनकी जो कंडीशन थी उन्हें GCRI में भी शिफ्ट किया गया। उनकी कंडीशन थोड़ी और गंभीर होते हुए उनको रात के 1 बजे से सवेरे 3 बजे तक बिल्कुल पूरी हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं डॉक्टर्स, सर्जन्स, पैरामेडिक्स, पूरी टीम ने बहुत अथाक मेहनत करके सर्जरी की। सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल थी और उनको फिर से D9 आइसोलेशन वार्ड सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद फिर उनकी याददाश्त भी वापस आ गई और ये सब इसका फिर से याद करते हुए इस परिस्थिति को उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मेरे साथ दो एक के बाद एक उत्तरोत्तर बिल्कुल कठिन जटिल समस्याएं, एक तो ब्रेन हेमरेज और साथ में कोविड। और उन्होंने लेकिन कहा मैं ज़ीरो से अब बिल्कुल हीरो हो गया हूँ और इतनी अच्छी उनकी देखरेख वहाँ के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और पूरी टीम ने की। उनको बहुत अपना एक कृतज्ञता और थैंक्स कहते हुए उन्होंने खास कहा कि जब इन्होंने पूरी इनके फैमिली मेम्बर्स सब ने आशा सब घुमा दिया था तब डॉक्टर्स ने इन्हें काफ़ी प्रोत्साहन दिया, आश्वासन भी दिया। और ख़ास वहाँ के जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद के डॉक्टर SJ सोलंकी, डॉक्टर जयंत, डॉक्टर मिलाप, उन सबको उन्होंने खास एक थैंक यू कहा है, धन्यवाद कहा है। और उन्होंने हमारे GCRI गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर शशांक पंड्या और डॉक्टर नदीम को भी खास उन्होंने थैंक्स कहा है। ये भी कहा है मैं पूरे जीवन में भगवान को साक्षात देखा तो नहीं है पर यही डॉक्टर्स, यही हमारे जो हीरोज़ हैं, ये मेरे लिए भगवान के समान हैं। आइए इनके वीडियो को देखते हैं।
मेरा नाम भदौरिया गजेंद्र सिंह है और ये मेरे ससुर जी हैं। तो इनके सर में कुछ दिनों पहले दर्द था जो इन्हें पता नहीं चला, और हम इनको लेके एलजी हॉस्पिटल गए थे। और एलजी हॉस्पिटल जाने के बाद में पता चला वहाँ पे इनको 2 दिन बाद के इनको ब्रेन हेमरेज है, और वो ब्रेन हेमरेज का इनका सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन में ब्रेन हेमरेज पता चला और ब्रेन हेमरेज का इनका इलाज चालू हुआ, और उसके 2 दिन बाद इन्हें कोरोना पॉजिटिव बताया गया और इन्हें सिविल भेज दिया गया। फिर इन्हें सिविल भेजा। सिविल भेजने के बाद जब सिविल में हम आए तो हमें इन्हें 1200 बेड में रखा गया। 1200 बेड से इनको जीसीआरआई में डाला गया, आईसीयू में। बोले इन्हें जीसीआरआई आईसीयू में डालो। और उसके बाद 2 दिन बाद फिर उनका वहाँ इलाज चला। उनका इलाज चलने के बाद उनकी रिपोर्टें सारी इकट्ठी की गई। फिर बाद में एक डॉक्टर ने हमको बताया कि भाई इनका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव भी आया था, और दूसरी बात ये है कि इनको ब्रेन हेमरेज है, तो इनका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन के लिए उन्होंने हमें रात को 11 बजे डॉक्टर साहब ने कॉल किया, बोला आप हॉस्पिटल आ जाइए। और हम हॉस्पिटल आए। उसके बाद हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने 1 बजे इनको नाइट में 1 बजे करीबन ये ब्रेन हेमरेज के ऑपरेशन के लिए अंदर ले गए इन्हें, और 3 सवा 3 बजे इन्हें ऑपरेशन करके बाहर कर दिया गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। और अभी इनको जिस वार्ड में रखा गया है, अभी मैं उसी वार्ड से बोल रहा हूँ। अभी इनकी तबीयत पूरी तरह संपूर्ण और स्वस्थ है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, और ये अपनी रीत से खुद ही आराम से रहना चाहते हैं और व्यवस्थित घूम फिर लेते हैं, जिससे इनको सिविल वालों का आभार व्यक्त कर रहे हैं ये। और ये डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, और ये एक मैसेज दे रहे हैं डॉक्टर को। ये बोल रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब भगवान है, और ये आप इनकी आवाज़ से ही सुन लीजिए। अब हम जीरो से हीरो बन के जा रहे हैं। हाँ, बताओ बताओ। जीरो से हीरो बन के जा रहे हैं आज। हाँ, और इन्होंने एक और मैसेज दिया है जो मुझे बताया, बोले डॉक्टर भगवान है। मैंने कभी डॉक्टर को तो ठीक है, बाकी भगवान को कभी देखा नहीं था, मगर डॉक्टर के रूप में भगवान को ज़रूर देख लिया है। ये इन्होंने मैसेज दिया है, पर ये अभी थोड़े इमोशनल हो गए, ये बोल नहीं पा रहे, जिससे मुझे कहना पड़ा। बाकी सभी डॉक्टरों का आभार, और सिविल के सभी डॉक्टरों का, नर्स का, और ऑल सिविल स्टाफ का आभार। नमस्कार। नमस्कार। बिटवीन और एक और बहुत अच्छी एक साफल्य गाथा हम सूरत में जो हुई है उसके बारे में कहेंगे। सबसे पहले ये बात है कि सूरत में अभी तक 1186 जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका इलाज हुआ है, और उसमें से 802 जितने लोग इलाज परिपूर्ण करके डिस्चार्ज करके वापस घर चले गए हैं। और इसकी वजह से हमारी जो रिकवरी रेट सूरत शहर के लिए और सूरत के हॉस्पिटल्स के लिए है 67.6%, यानी कि 67.6% है, जो भारत के एक एवरेज के से कहीं ज़्यादा ऊपर भी है, और ये एक अच्छी बात है। वैसे ही एक सिविल हॉस्पिटल में एक 17 वर्ष के एक दिव्यांग श्री मेहुल धर्मिल जैन, जिन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में बहुत ही हिम्मत के साथ इन्होंने वहाँ लड़ी भी है और सफलता प्राप्त हुई है उन्हें, और इनके साथ सहकार के लिए, इनके जो इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए हमारी पूरी टीम, इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स और वहाँ के हॉस्पिटल के सभी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सब ने बहुत ही अच्छी तरह से काम की है। लेकिन मेहुल ने हम सबको एक उदाहरण दिया है, हम सबको करके बताया है कि अगर एक बार कोई संकल्प कर लेता है, ठान लेता है, तो ऐसी परिस्थिति अगर भले वो दिव्यांग क्यों न थे, भले कोई दूसरी प्रतिकूलता क्यों न हो, वो ज़रूर कोविड के सामने उस लड़ाई में जीत सकते हैं। तो इससे इनका जो रवैया है देख के हम सबको, जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, सबको भी एक अनोखा प्रकार का उनको एक प्रेरणा मिलती है और एक आनंद भी मिलता है कि इस तरह से ये जीत सके। नमस्कार।